So today I will starting a new subject which name it फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को। ये जो है फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री 1, ये आपको 4th सेमेस्टर में देखने को मिलेगा। इसके यूनिट 1 में सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को हम कवर करेंगे, जिसमें आज के वीडियो में हम देखेंगे इसके डिफिनेशन, हिस्ट्री एंड स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका डिफिनेशन क्या होता है। फार्माकोग्नोसी 2 वर्ड से मिलकर बना है। पहला है फार्माकोन, जिसका मतलब होता है ड्रग। यहाँ पे हम देखेंगे क्रूड ड्रग को, जो और दूसरा है गोनोसिस। गोनोसिस मतलब होता है नॉलेज और स्टडी। तो इसका सीधा साधा डिफिनेशन होता है सिस्टमिक स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग। और इसके ओवरऑल डिफिनेशन को बात करें तो इसका मतलब होता है फार्माकोग्नोसी इज डिफाइंड एज साइंटिफिक study of the structure, physical, chemical, biological character of crude drug which are obtained from natural sources or origin like plant, animal, mineral and marine sources। बात करें फार्माकोग्नोसी टर्म को सबसे पहले किसने कॉइन किया था। फार्माकोग्नोसी टर्म को सिडलर, जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट हैं, इन्होंने सबसे पहले फार्माकोग्नोसी टर्म को कॉइन किया था इन ईयर 1850 एंड द टाइटल ऑफ हिज वर्क एनालिटिका फार्माकोग्नोस्टिका। बात करते हैं अब इसका दूसरा पार्ट, जो कि है फाइटोकेमिस्ट्री। आखिर फाइटोकेमिस्ट्री मतलब क्या होता है, फिर इसके हिस्ट्री पार्ट को हम कवर करेंगे। तो देखते हैं आखिर फाइटोकेमिस्ट्री मतलब क्या होता है। फाइटो भी 2 वर्ड से मिलकर बना है। फाइटो मतलब होता है प्लांट और वहीं केमिस्ट्री मतलब होता है केमिकल कंपाउंड। तो इसका डिफिनेशन होता है इन phytochemistry we will study about chemical compound which obtained from plant। ये फाइटोकेमिस्ट्री के बारे में आपको डिटेल में फार्माकोग्नोसी जो 2 है, जो कि आपको 5th सेमेस्टर में देखने को मिलेगा, उसमें पढ़ना है। इस पार्ट में आपको ज्यादा से ज्यादा देखना है कि फार्माकोग्नोसी के अंदर कितनी चीजें बताई गई हैं, उसके बारे में आपको जानना है। फाइटोकेमिस्ट्री की डिटेल स्टडी आपको 5th सेमेस्टर में होगी। तो अब देखते हैं इसके आगे के पार्ट, जो कि है हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो अब इसके हिस्ट्री पार्ट को भी कवर कर लेते हैं। जो फार्माकोग्नोसी का मैं जो भी कंटेंट फॉलो कर रहा हूँ, ये सीके कोकाटी बुक का रेफरेंस लेकर बनाया हुआ है। अगर आपको और डिटेल स्टडी करनी है तो आप उस बुक को पढ़ सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी। 384 to 322 BC before Christ, Aristotle, he is the father of natural science, philosopher and study of Pluto। इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टडी किया किस पे, एनिमल किंगडम पे। ठीक, अब इन्हीं के जो स्टूडेंट थे इन ईयर 372 to 287 BC बिफोर क्राइस्ट, थियोफ्रेस्टस, जो स्टूडेंट थे एरिस्टोटल ने देखे कि अगर मेरे गुरुजी ने एनिमल किंगडम पे बात तो कर दी, तो इन्होंने स्टडी कर लिया प्लांट किंगडम पे। बात करते हैं अब दूसरा। ये इन ईयर 131 to 200 AD, गैलन, जो कि सबसे पहले फार्मासिस्ट हैं। गैलन इज द फर्स्ट फार्मासिस्ट हु डेवलप वेरियस मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड ड्रग। गैलन जो थे, इन्होंने ही बहुत से मेथड डेवलप किए जिससे हम क्रूड ड्रग से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते थे। कौन है ये, गैलन, यही है फर्स्ट फार्मासिस्ट। बात करते हैं इन 40 to 80 AD में डायोस्कोडी, इन्होंने एक बुक लिखा है जिसका नाम है मैटेरिकल मेडिका, डिस्क्राइब अबाउट मेडिसिनल प्लांट लाइक ओपियम, बेलाडोना, कोलचिकम एंड एर्गोट। डायोस्कोडी क्या थे, इन्होंने अपने बुक में मैटेरिका, जिसका मेडिका नाम है, इन्होंने इसमें डिस्क्राइब किया किसका, मेडिसिनल प्लांट। कौन कौन से, जैसे कि ओपियम हो गया, बेलाडोना हो गया, कोलचिकम हो गया और एर्गोट हो गया। बात करते हैं अब और साइंटिस्ट के 23 to
70 AD में प्लिनी कंप्लाइड और नेचुरल हिस्ट्री इन 37 वॉल्यूम। बात करते हैं और 1815 में जो बर्ज थे, बर्ज ने क्या किया? ही वाज एनाटॉमिकल एटलस ऑफ क्रूड ड्रग वाज पब्लिश्ड बाय बर्ज इन 1865। इन्होंने एटलस एक डेवलप किया क्रूड ड्रग का और उसको पब्लिश किया इन ईयर 1865 में। तो अब और भी बातें देखते हैं हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी की। देख लेते हैं कुछ और साइंटिस्ट के बारे में। पहला, इन ईयर 1645 टू 1750 एंड ली मैरी रिपोर्टेड इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सट्रैक्शन मेथड एंड अल्कोहल टू बी यूज्ड एज सॉल्वेंट। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने एक्सट्रैक्शन के इंपॉर्टेंस को बताने के साथ साथ बताया कि अल्कोहल एज ए यूज होता है आइडियल सॉल्वेंट की तरह। बात करते हैं कुछ और साइंटिस्ट की। 1707 टू 1778 स्वीडी लिनियस, इनसे आप अवगत होंगे। 11th 12th अगर बायोलॉजी आपने सही से पढ़ा होगा, 11th बायोलॉजी में इनके बारे में बताया गया है। स्वीडी लिनियस क्लासिफाई प्लांट एंड इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑफ प्लांट नोन एज बायोनोमियल सिस्टम। बात करते हैं और जो साइंटिस्ट हैं 1862 टू 1863 बेंथम एंड हुकर, इनका भी नाम आपने सुना होगा। ही वॉज द प्लांट क्लासिफायर, ही प्लांट क्लासिफाई वॉज फर्दर डेवलप बाय देम। बात करते हैं 1865, ये थे सीडलर। इसके बारे में मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में कवर किया है। सीडलर क्या है? एक जर्मन साइंटिस्ट है। इन्होंने ही सबसे पहले फार्माकोग्नोसी टर्म को क्वाइन किया था। बात करते हैं 1865 में जी मेंडल, इनके बारे में भी आपने क्लास 12th के बायोलॉजी में देखा होगा। पी प्लांट का हाइब्रिडाइजेशन इन्होंने किया था। पी प्लांट को हाइब्रिड करने में इन्हीं का सबसे बड़ा योगदान था। जी मेंडल जिनका नाम है, जी मेंडल इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन ऑन प्लांट हाइब्रिड वर पब्लिश्ड। बात करते हैं 1904 एनाटॉमिकल एटलस ऑफ पाउडर वेजिटेबल ड्रग वाज कंप्लाइड इन 1904 बाय ग्रेनिस एंड कोलिन। देखिए एनाटॉमिकल एटलस, ये आपने अभी इसके पहले वाले स्लाइड में भी मैंने दिखाया है कि एनाटॉमिकल एटलस उसमें था, एनाटॉमिकल एटलस ऑफ क्रूड ड्रग, जिसने बर्ज ने दिया था इन ईयर 1815 में। बात करते हैं इसमें 1904 में एनाटॉमिकल एटलस ऑफ किसका दिया गया है? पाउडर वेजिटेबल। किसका है? पाउडर वेजिटेबल। किस इन ईयर 1904 में कौन दिए थे? ग्रेनिस एंड कोलिन। बात करते हैं एक लास्ट जो पॉइंट है, इन 19th सेंचुरी द टर्म मैटेरिया मेडिका किसके लिए यूज हुआ था? दिस वाज यूज्ड फॉर द सब्जेक्ट नोन एज फार्माकोग्नोसी। तो यहां से हिस्ट्री पार्ट फार्माकोग्नोसी का खत्म होता है। ये जो मैंने हिस्ट्री पार्ट बनाया है, इसको मैंने कंपटीशन को ध्यान देते हुए बनाया है और साथ ही साथ ये सेमेस्टर में भी आपका 7 मार्क में पूछा गया है इन ईयर 2018-19। आप चेक कर सकते हैं और साथ ही साथ इसको पढ़ने के बाद आज तक कॉम्पिटिटिव लेवल में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी से, वो भी कवर हो जाएगा। तो अब देखते हैं स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो आज का लास्ट टॉपिक जो कि है स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी, उसको देख लेते हैं। देयर इज कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज इन डिमांड ऑफ हर्बल प्रोडक्ट इन मैनी कंट्री ड्यू टू सेफ यूज। क्या बता रहा है ये डेफिनेशन? कि जो हर्बल प्रोडक्ट है इसका सेफ यूज देखते हुए विदाउट एनी साइड इफेक्ट इसका डिमांड बहुत से कंट्री में बढ़ता गया। अब देख लेते हैं आखिर क्या क्या स्कोप हैं इसके फार्माकोग्नोसी के। तो देखते हैं पहला, कल्टीवेशन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट।
मतलब जो कल्टीवेशन एंड डोमेस्टिकेशन जो हो रहा है मेडिसिनल प्लांट का, अगर आपके देश में हो तो उससे लॉट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बच जाते हैं। बात करते हैं दूसरा जो कि है एनालिसिस ऑफ फाइटोकेमिकल, फिर है प्रिपरेशन ऑफ जनरल टॉनिक एंड स्टिमुलेंट, फिर उसके बाद है इन स्टेरॉयडल इंडस्ट्री, इन हर्बल प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ एंटीबायोटिक में, फ्लेवरिंग एजेंट एंड परफ्यूम में, टिश्यू कल्चर में और ट्रांसजेनिक प्लांट में। ये सारे पार्ट के हेडिंग को मैंने बता दिया। अगर इसके बारे में आपको डिटेल में जानना है तो आप सीके कोकाटी के बुक को रेफरेंस ले सकते हैं और उसमें इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं, या फिर आपको मेरे नोट से पढ़ना है तो मैं उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगा इन सारे चीज़ों को डिटेल को। इसके सारे चीज़ों को डिटेल में अभी तक कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है प्रीवियस ईयर में, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इन सारी चीज़ों को डिटेल में कवर करूँ। फिर भी अगर आपको जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मेरे नोट्स को डाउनलोड करके और इन सारी चीज़ों के डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोर्स ऑफ ड्रग, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्लांट, एनिमल, मिनरल और मैराइन सोर्सेस से जो ड्रग ऑब्टेन होते हैं उनके बारे में डिस्कशन होगा। तो आज के लिए इतना ही गाइस। और जैसा कि मैंने हमेशा हर वीडियो में बोलता हूं कि अगर जो आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, तभी मैं आपकी मदद कर पाऊँगा। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो में लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तभी मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके बेस्ट कंटेंट लाऊंगा और सारी चीज़ों को एकदम आपके टिप्स पे होंगी और आपका कॉम्पिटिटिव लेवल भी चीज़ें क्लियर होंगी। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू।